पहाड़ों के बीच बना वह पुराना बंगला पिछले कई दशकों से वीरान पड़ा था। धूल से सनी खिड़कियों और मकड़ी के जालों ने उसे एक डरावना रूप दे दिया था। शहर से आए 3 दोस्त आर्यन, रिया और समीर ने शर्त लगाई थी कि वे पूरी रात इस बंगले में गुजारेंगे। जैसे ही वे हॉल में अंधेरा है। समीर अपनी टॉर्च जलाता है जिसकी रोशनी धूल भरे फर्नीचर पर पड़ती है। रिया डरी हुई है और आर्यन के पीछे खड़ी है। रिया कांपती आवाज में, आर्यन, मुझे यह मजाक अब ठीक नहीं लग रहा। दरवाजा लॉक हो गया है। आर्यन बहादुरी दिखाते हुए, शांत रहो रिया। पुरानी इमारत है, हवा के दबाव से बंद हो गया होगा। समीर, जरा इसे खींचना। समीर दरवाजे को पूरी ताकत से खींचते हुए, नहीं खुल रहा भाई। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से किसी ने वेल्डिंग कर दी हो। रिया चीखते हुए, वो देखो, ऊपर की गैलरी में कोई है। समीर ने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। वहां एक धुंधली परछाई दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। सन्नाटे को चीरती हुई किसी के हंसने की आवाज आई, एक तीखी और ठंडी हंसी। तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। अचानक हॉल के कोने में रखा एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप तीनों दोस्त ग्रामोफोन के पास जमा हो जाते हैं। तभी दीवार पर लगी एक बड़ी घड़ी की सुइयां तेजी से पीछे की ओर घूमने लगती हैं। समीर, यह क्या हो रहा है? घड़ी उल्टी क्यों चल रही है? आर्यन हैरानी से, देखो, दीवार पर कुछ लिखा हुआ उभर रहा है। दीवार पर धूल के बीच शब्द दिखाई देते हैं। बाहर जाने का रास्ता अंदर की गहराई में है। रिया, गहराई? इसका मतलब बेसमेंट। हमें नीचे जाना होगा। समीर, पागल हो गई हो? वहां तो और भी अंधेरा होगा। आर्यन, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो शायद बेसमेंट में कोई गुप्त रास्ता हो। चलो। अंतिम दृश्य बेसमेंट का रहस्य। तीनों दोस्त जम जाते हैं। सामने एक अंधेरे कोने से वही बुजुर्ग शख्स निकलता है जो उस बंगले का पुराना रखवाला कहा जाता था, जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। बुजुर्ग धीमे से मुस्कुराते हुए, शरण तो तुम जीत गए, पर बाहर जाने के लिए एक और शर्त पूरी करनी होगी। आर्यन साहस बटोरते हुए, क्या शर्त? बुजुर्ग, अपनी यादों में से सबसे कीमती याद यही छोड़नी होगी, जो इसे भूल जाएगा वही बाहर जाएगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण बंगले पर पड़ी तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। आर्यन और समीर बंगले के बाहर सड़क पर बेहोश मिले। जब उन्हें होश आया तो वे यह भूल चुके थे कि वे वहां क्यों आए थे और उनके साथ तीसरा दोस्त कौन था। रिया का नाम और उसका अस्तित्व उस बंगल